हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हो गए और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी करवा चौथ की तैयारी मैं दिखा देती हूँ आज आपको। मैंने सोचा चलो आज आपको भी दिखा दूँ, क्योंकि मैंने जो भी तैयारी करी है, जो भी सामान मैं ला पाई, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपको भी दिखा देती हूँ कि क्या क्या। अकेली हूँ मैं अभी इस बार करवा चौथ पे यहाँ पे, तो अकेले मैंने जो भी तैयारी करी है वो आपको दिखाती हूँ। कल है करवा चौथ और हो सका तो ये वीडियो मैं रात को ही अपलोड कर दूंगी या फिर करवा चौथ के दिन देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको मैं दिखाती हूँ मेरी मेहंदी। तो ये देखिए, मैंने अभी टिप्स नहीं भरे हैं। ये मेहंदी मैंने कल रात को लगवाई थी, तो यहाँ तक लगवाई थी, ये देखिए। और ये पीछे की तरफ पैरों पे भी लगाई है मैंने मेहंदी। ये देखिए, ये है मेरी पैरों की मेहंदी। अच्छी है ना? गाइस, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैं कल क्या लेकर आई थी मार्केट से। कुछ ज़्यादा सामान नहीं लाई, बहुत थोड़ा सा सामान लाई थी, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर बाकी की चीज़ें दिखाती हूँ कि क्या क्या है प्रिपरेशन मेरी करवा चौथ के लिए। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये हैं करवे। जो करवा चौथ पे करवे यूज़ होते हैं हमारे यहाँ पे पंजाब में, तो यही यूज़ होते हैं। मुझे ध्यान नहीं रहा, वो आंटी ने ना एक ये बड़ा दे दिया, एक ये छोटा दे दिया ढक्कन। तो एक आंटी थी, काफ़ी बूढ़ी सी थी। एक आंटी काफ़ी बूढ़ी सी थी, तो हमने सोचा कि चलो उससे ले लेते हैं करवे। हालांकि मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर भी थे और भी कई सुंदर सुंदर करवे थे, बहुत अच्छे पैकिंग वाले थे। बट कई बार ऐसे होता है ना कि देख के ऐसे होता है कि किसी यार गरीब कोई बैठा है, बेचारी नीचे बिछा के बैठी थी, कुछ करवे और दिए रखे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो इससे ले लेते हैं, ताकि ये बेचारी को भी कुछ अर्निंग हो जाए। क्योंकि रात को बेचारी ऐसे बैठी थी नीचे बिछा के, तो थोड़ा ऐसे फील हुआ कि इनसे लेने चाहिए। हालांकि मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर करवे थे, बट मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। करवे का क्या होता है, एक शगुन के नाम का होता है, पानी भरना होता है इनमें। बाद में तो इनका कोई यूज़ रहता नहीं है, मिट्टी के साथ मिट्टी होना है इनको, तो इसलिए फिर मैंने कहा नॉर्मल सिंपल से ले लेते हैं। हालांकि देखो, ये करवे का ना सिर्फ प्रिंट सेम है, बट शेप थोड़ी डिफरेंट है। तो जैसे चलो मैंने ले लिए। और ये है, देखिए, मेरा चांद निकला वाला। ये थाली, छलनी और गड़वी का सेट है। ये देखिए, अच्छा है ना? और फैनी और ये छोटी वाली मट्ठियाँ हैं। ये मीठी और फीकी दोनों अलग अलग लिफाफे में, बट एक लिफाफे में अंदर मैंने कर दी है। ये बड़ी वाली मट्ठी है, इनको मैंने खोला नहीं है, बंद ही रहने देती हूँ। तो ये बड़ी वाली मट्ठी है। फ्रूट आज लेकर आएंगे, क्योंकि फ्रूट फ्रेश ही लाने चाहिए ना, जो पूजा में रखेंगे। और साथ ही में मैं लाई थी ये करवा चौथ माता की कथा वाली ये पोस्टर नहीं है एक्चुअल में, ये थोड़ा स्टडी है, थोड़ा वो कहते हैं कार्डबोर्ड, उस पे बना हुआ है। तो ये अहोई अष्टमी वाला है, वो भी व्रत रखना ही है, तो वो भी मैं आज ही ले आई, ना तो कल ले आई थी। और ये लाई थी मैं बैंगल्स, 4 बैंगल्स नहीं, एक्चुअली कड़े हैं, 4 कड़े लाई थी। ये बैंगल्स लाई थी। ये बैंगल्स देखिए, इस पे भी चल जाएंगी, इस पे भी चल जाएंगी। बेसिकली मैं लहंगे के लिए लाई थी। और ये सूट भी मेरा सेम ही शेड में आ गया। और ये गुगला देखो, नीचे गिरने वाला है बस। गुगला नीचे गिरने वाला है, हैं? इसके साथ ही मैं एक ये लाई थी सेट तो नहीं है, मतलब वो है इयरिंग और टिक्का। एंड एक लाई थी मैं ये मेहंदी की कोन, क्योंकि मुझे टिप्स भरने हैं। और मेरा गुगला इससे पहले नीचे गिरे, मैं इसको खुद ही ले लूँ। लो, तो ये है मेरा सूट, मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। ये सूट है जो कि मैंने सिलवाया है पहनने के लिए, पर जो मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। गुगला को फिर से लिटा दे। तो ये है मेरा लहंगा, आज खोल के दिखा दूँ लहंगा।
दिखाती हूँ अभी लहंगा। बट उस मैं दिखाने से पहले मेरे नेल्स देखिए मैंने लहंगे के साथ के करवाए थे, उससे पहले मैं दिखा देती हूँ। वैसे ये लहंगा है, इसके साथ मैंने ये रखे हैं अपने बैंगल्स वगैरह कि जो भी मैच करेंगे वो मैं पहन लूँगी। तो ये ऐसे देखिए, ये है बहुत ही प्यारी प्यारी सी लटकन थोड़े लग रहे हैं इसमें। ये भी हैं बंगड़ी टाइप। और मुझे ना एक्चुअल में इसका टोन समझ नहीं आ रहा, सिल्वर के वो गोल्डन कौन सा चलेगा। तो ये देखिए ये सिल्वर है, ये बॉक्स में सिल्वर है और इस बॉक्स में गोल्डन है, और भी कई हैं बट मैंने सारे नहीं निकाले हैं। और गोल्डन में एक ये है, ये थोड़े से ज़्यादा हैवी है, ये है, इनको भी इसमें रख देती हूँ बॉक्स में। तो और ये है मेरी साड़ी, ये बिल्कुल नई साड़ी मैंने तैयार करवाई है। नन्नू के शादी में देखी थी ना जो साड़ी पहनी थी, ये उसकी सिमिलर साड़ी है, दोनों सेम प्राइस की थी। सेम चीज़ है बट डिज़ाइन अलग है, कलर अलग है, मतलब कपड़ा वपड़ा सब सेम है। तो ये है, वो मैंने अपने नेकलेस रखे हैं जो कि मैं पहन पाऊँ मैच करके। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं कौन सा पहनूँ। ये लहंगे पे ये भी चल सकता है वैसे। और एक मैंने लाइट कलर में वो रखा था क्योंकि इसकी जो कढ़ाई है ना, देखिए स्काई ब्लू और पिंक, वो है स्काई ब्लू और पिंक नेकलेस। एक नेकलेस मेरा ये है, मैं सोच रही हूँ साड़ी के साथ तो ये वाला पहन लूँ, कितना प्यारा लगेगा ना। तो ये है, साड़ी के साथ ना मैंने पिंक कलर की चूड़ी नहीं ली है। और ये है हमारे पति देव का कुर्ता। मेरे पास ना एक्चुअली यहाँ पे ट्राइपॉड नहीं है, तो ये है मेरे हस्बैंड का कुर्ता। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, मीशो से नहीं सॉरी अमेज़ोन से। कुर्ता पजामा है ये, तो उनका मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। पहनेंगे तो ठीक है, नहीं पहनेंगे तो अलमारी में ही रखा रहेगा। तो ये नया नहीं है एक्चुअली, ये मैंने पहले मंगवाया था बट क्योंकि वो पहनते नहीं है तो ये नया ही है, मतलब ऐसे नया ही रखा है। तो मैंने सोचा इस बार करवा चौथ पे दूँगी उनको पहनने के लिए, दिवाली वगैरह पे तो वो इतना तैयार होते ही नहीं है। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना लहंगा। मेरा लहंगा ना, मैं सच्ची बताऊँ ना, मैंने ले लिया बट मेरे हस्बैंड को मेरा लहंगा उतना पसंद नहीं आया है। तो आप बताना कि आपको कैसा लगा। मैं आपको अभी दिखाती हूँ लहंगा, यहाँ पे ऐसे दिखाती हूँ थोड़ा अच्छे से दिखेगा। लहंगा काफ़ी भारी है, तो ये देखो लहंगा हील पहन ली, थोड़ी सी हील पहन लेंगे ना तो ये है। आपको याद है मम्मी के पास जब मैं मुक्का गई थी तब मैंने ये लहंगा लिया था, मम्मी ने कहा था बताना कौन सा लहंगा लिया है। मैं वीडियो नहीं बना पाई उसके बाद दिखाने की कि कौन सा लिया है। तो ये देखिए ये डिज़ाइन है लहंगे का। सो गाइज ये देखिए ये है लहंगा, ये है इसका ब्लाउज, ये है दुपट्टा। अब आप खुद ही कमेंट करके बताना लहंगा आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। पंखे की वजह से ना फ्लक 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 से करके आ रही है लाइट्स। ये देखिए ये लहंगा है, ये ब्लाउज, ये दुपट्टा। मुझे ना एक्चुअली कोई लहंगा पसंद ही नहीं आ रहा था जल्दी से वहाँ पे, और उस टाइम मैं कुछ ज़्यादा जल्दी में थी, वो घर छोड़ के गए थे उस दिन, मैं कुछ ज़्यादा जल्दी में थी। तो मुझे बस समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा लूँ। मैंने उस टाइम भी बताया था कि ज़्यादा पैसे मैं खर्च करना नहीं चाहती थी लहंगे पे, बट मेरा मन था कि मैं लहंगा लूँ। बट वैसे सच्ची बता रही हूँ, मैं अभी रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने ज़्यादा हैवी लहंगा ले लिया, मतलब वेट में बहुत ज़्यादा हैवी है। इसकी बजाय मैं थोड़ा लाइट वेट ले सकती थी, बट वो दिखाई नहीं रहे थे, ऐसे ही दिखा रहे थे इस तरह के लहंगे थोड़े, मतलब या तो कलर ऐसे थे, मुझे चाहिए था कोई पिंक मैरून रेड है ना, थोड़ा इस टोन में चाहिए था करवा चौथ के लिए, और वो ब्लू निकाल के ला रहे थे, ग्रीन निकाल के ला रहे थे, ऐसे निकाल के ला रहे थे।
और वो हालांकि ब्लू लहंगा मुझे बहुत पसंद आया था, बट प्रॉब्लम थी वो ब्लू कलर है। ब्लू कलर मेरे पास ऑलरेडी नन्नू की शादी में मैंने ले लिया, तो सेम कलर नहीं ले सकती थी। और जो नन्नू की शादी में मैंने लहंगा लिया है उस चीज़ में ही हाँ मैरून कलर में था, तो सेम चीज़ नहीं ले सकती थी। सेम एग्जैक्टली सेम था, सिर्फ कलर डिफरेंट था। ब्लाउज भी सेम स्टिच था, सेम डिज़ाइन था, उसके ऊपर का वर्क भी सेम था, बस कलर डिफरेंट था। तो इस वजह से मैंने वो नहीं लिया, बट मुझे पसंद काफ़ी था। तो एक पिंक लहंगा मुझे पसंद आया था, वो दे रहा था 6000 से ऊपर। तो ऑब्वियसली मैं 6000 एक करवा चौथ के लहंगे के लिए नहीं लगाना चाहती थी। लहंगों की ये है ना, लहंगे ज़्यादा नहीं पहने जाते हैं। साड़ियाँ होती है, साड़ियाँ तो कई बार पहनी जाती हैं। तो मैं वही आपको साड़ी थोड़ी सी दिखा देती हूँ। तो ये है उसका ब्लाउज़। ब्लाउज़ सिंपल है, जितनी महंगी साड़ी उतना सिंपल ब्लाउज आता है, ये मैंने देखा है। जो मैंने साड़ियाँ थोड़ी ठीक बजट में ली है ना, उनके ब्लाउज अच्छे आए हैं, सबके ब्लाउज वर्क वाले हैं। और जितनी महंगी साड़ी उतना सिंपल ब्लाउज आया। और ये देखिए ये साड़ी है, तो आपको इसका रेट भी दिखा देती हूँ। कई बार मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने पूछा था रेट, मैंने उनको बताया था 4000 है, तो उनको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा। बट ये देखिए, देखा आपने, रेट टैग में आपको दिखा देती हूँ। फिक्स्ड रेट रहते हैं उनके, रेट टैग में मतलब लगे ही होते हैं सारे प्रोडक्ट्स, सारी साड़ीज़ पे रेट टैग लगे होते हैं। तो आपको हर साड़ी का बार बार पूछना नहीं पड़ता। जो बहुत ज़्यादा बड़ा शोरूम है वहाँ पे मतलब आपको ऐसे नहीं है हर एक साड़ी का रेट पूछना पड़े, टैग्स लगे होते हैं और प्राइस फिक्स रहता है। तो ये देखिए ये साड़ी है, ये इसका पल्ला है बहुत प्यारा सा। नन्नू की शादी में नहीं, नन्नू की हल्दी में जो पहनी थी ना साड़ी, वो साड़ी सेम प्राइस में थी, चीज़ भी सेम है, बट उसमें लुक ज़्यादा अच्छा आ रहा था। वो साड़ी मैंने यहीं पे रखी है, बट करवा चौथ के लिए मुझे इस कलर में चाहिए थी ना। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे मैं अकेली हूँ तो मेरे को हेयर स्टाइल वगैरह बनाना आता नहीं है। मुझे तो सिर्फ खुले बाल ही छोड़ने आते हैं, तो मैं वो खुले बाल ही छोड़ पाऊँगी। इनके टैग्स भी नहीं मैंने उतारे। ये ब्लाउज स्टिच करवाते हैं, उसने टैग लगा रखा है नीलम भाभी का, नीलम भाभी, क्योंकि कपड़े पे टैग लगा हुआ, मतलब ये स्टिकर लगा के रखते हैं ताकि। अच्छा मैं सोच रही थी ये साड़ी, ये नहीं है भाई साड़ी, ये नीचे का अंदर का कपड़ा है ऐसे। तो ये ब्लाउज इसी में अटैच था, तो जितना ब्लाउज की रिक्वायरमेंट थी उतना हमारे दर्जी ने निकाल लिया था, बाकी ये अंदर छोड़ा है। ये है इसमें क्या बोलते हैं, ये नीचे है देखिए घेरा, ये सेल्फ शिमर सी रहती है ना इसमें, वो है। ये देखिए ये साड़ीज़ आपको भी पता ही होगा, इन साड़ियों के जो की प्राइस है इतना कम नहीं हो सकता, क्योंकि क्वालिटी जब आपको मिलेगी ना, और इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इसका। सिर्फ इसी वजह से मैंने ये साड़ी खरीदी, क्योंकि इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट था। जो कि हार्ड कपड़ा रहता है ना बनारसी टाइप में, वो मेरी बॉडी पे सूट नहीं करती है, तो वो साड़ियाँ मैं फिर नहीं तैयार करवाती हूँ। तो ये साड़ी इसलिए मैंने ली। पिछली बार मैंने ली थी, थोड़े अच्छे बजट में साड़ियाँ थी, बट वही है कि मेरी बॉडी पे सूट नहीं करती है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं सूट करती हैं। तो ये है मेरी साड़ी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे, इतना सज धज के मुझे जाना तो कहीं है नहीं, मैं क्या करूँ। हाँ आप लोगों को ही दिखा सकती हूँ, आपके साथ अपना लुक शेयर कर सकती हूँ, बट अगर मैं सबके साथ करवा चौथ मनाती, मतलब मेरी बहन भाभी है ना, उनके साथ मनाती, या फिर मम्मी वहाँ पे, मैं और मम्मी होते हैं वहाँ पे भी मैं तैयार नहीं हो पाती हूँ। सही बताऊँ तो कि काम धाम बहुत होता है, बच्चों को संभालना, वहाँ पे भी मैं रेडी नहीं हो पाती हूँ। तो इस वजह से सोच रही हूँ कि इतना है ना, एक लड़की को कितना शौक होता है, बट ये भी है कि तैयार होके जाना कहाँ होता है। ये देखिए ये लहंगा है, ये बाकी का सामान है रखा हुआ मेरा। सो ये देखिए बैंगल्स, मैंने नीचे गद्दा बिछा दिया इसके लिए, गुड़िया के लिए। तो ये है बैंगल्स, तो ये बैंगल्स हैं। अभी मुझे टिप्स भरने हैं आज, मतलब ये जो पोरवे बोलते हैं इनको, ये होते हैं। चूड़ी पता क्या है, चूड़ी ना मुझे 2-4 साइज़ की मिली है, जो कलर है, कलर मिल नहीं रहा था। मेरे 2-4 साइज़ आ जाता है वैसे,
तो 6 भी आ जाता है। 6 में इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि उतारनी पहननी आसान हो जाती है। 4 वाली ना पहन के रखनी हो ना तब के लिए ठीक है, हमेशा पहननी हो तो चश्मा एक तो अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए, अच्छा है ना, अच्छी बैंगल्स है। अब ये लिटरली ना नीचे पलट पलट के यहाँ से पलट के वहां पहुंच गई है और ये गिरने वाली है। मेरे को लगता है एक पलटी मारेगी अब नीचे मिलेगी, बिल्कुल नहीं टिकती है। तो ये थी बस मेरी करवा चौथ की तैयारी। व्रत रखना होता है और हम जो व्रत रखते हैं ना उसमें हम कथा सुनने तक पानी भी नहीं पीते हैं। ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद कथा सुनते हैं। कुछ लोग होते हैं वो 12 बजे कथा सुन के पानी वानी पी लेते हैं, बट हमारे ऐसा नहीं होता। मतलब मेरे मम्मी के साइड में हमें शुरू से ही आदत है कि हम कई बार तो हम 4 बजे भी कथा सुनते थे। सनसेट होने से पहले पानी पीना होता है, फिर नहीं हम पी सकते पानी, तो ऐसा रखते हैं व्रत। तो ये मेरी बैंगल्स और अभी मैं उतार के रख दूँ। मैं पहन के देख रही थी, सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है। मैं हेयर वगैरह वॉश कल करूँगी। अभी मेरे बाल थोड़े चिपकू लग रहे होंगे क्योंकि मैंने हेयर वॉश नहीं किया। वैक्सिंग कुछ भी नहीं करवाई है। फेस पे थोड़ा सा करवाया था, थ्रेडिंग नहीं करवाई है, वो आज करवानी थी। मेरे हस्बैंड टाइम पे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बोला था मैं 6 बजे ले जाऊँगा मार्केट, बट 6:30 हो गए, अभी तक वो घर नहीं आए हैं। घर आएंगे, चेंज वेंज करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे, तो तब तक अंधेरा हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या बनता है। बस ये थी मेरी वीडियो आज की। आई होप आप लोगों को मेरी तैयारी थोड़ी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। कल मिलती हूँ करवा चौथ की वीडियो में। मैं अभी आप बोलोगे हाथ खाली रखती हूँ, तो मैं एक गोल्ड का एक कढ़ाई पहन के रखती हूँ हमेशा, वही पहनूंगी। कल मेहंदी लगवानी थी इसलिए मैंने सब उतार दिया था कड़ा वड़ा। तो अभी मैं अपना कड़ा पहन लूँगी, कल फिर बैंगल्स पहन लूँगी। तो बाय बाय गाइस, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।